ये महज बदलाव नहीं बल्कि क्रांतिकारी बदलाव है उन बिजनेसमैन की सोच में जिन्होंने अपने कारोबार के लिए ई कॉमर्स को चुना। हम ऐसे ही कामयाब कारोबारियों की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं जो उन लोगों को प्रेरणा देगी जो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए परंपरा से हट के काम करने का जज्बा रखते हैं। उड़ान के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं उन लोगों की कहानियां लेकर आया हूं जिन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया और जिंदगी को दी एक सफल उड़ान। अक्सर जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है जब हमें मजबूर होकर अपनी दो पसंदीदा चीज़ों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों चुनाव में एक खूबसूरत संतुलन बनाते हैं। हैदराबाद में रहने वाली अंशु सिक्ची ने कुछ ऐसा ही किया। अंशु को अपने छोटे से बच्चे की परवरिश और अपने राजस्थानी फुटवेयर के ऑनलाइन बिजनेस के जुनून के बीच किसी एक को चुनना था। आइए जानते हैं कि कैसे अंशु ने बिना हिम्मत हारे जुनून के साथ जिम्मेदारी को भी निभाया और ई कॉमर्स के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। I'm from Ajmer, Rajasthan. I moved to Bangalore 2010. I started working as a senior HR executive in an NGO. I met my husband. I left my job. I came to Hyderabad. I have no relatives, no friends, nobody in Hyderabad. Me and my husband thought कि क्यों ना खुद का कुछ करा जाए, instead of going for a job, we can do something of our own. And I'm from Rajasthan, so whatever stuff I carry from there, everybody used to like because they'll not get that stuff easily here. They have to put an effort to find that kind of stuff. हमें उस टाइम पे पता था कि ऑनलाइन बिजनेस बूम हो रहा है. She could do that work from home, so she could spend time with the family at the same time do her work. मुझे एक एडवांटेज दिखा ऑनलाइन के अंदर, तो मेरे को वो बहुत इजी लगा। रिटेल शॉप खोलना है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो एक स्पेस लो, उसका रेंट दो। बट इन ऑनलाइन डेफिनेटली द एक्सपेंसेस आर लेस, द रिस्क इज़ लेस एंड ये ऐसा है कि आई कैन सिट एट होम। सो आई थॉट कि घर बैठ के अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं घर बैठ के ही अपने प्रोडक्ट सेल कर सकूं और कोरियर वाले आके लेके जा रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट। और जब तक मैंने ये सोचा था कि आई विल डू दिस बिजनेस, मैं भी कंफ्यूज्ड थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एंड स्पेशली फुटवेयर बिकॉज इंडिया में इफ़ यू से नोबडी नोज देयर साइज। मैंने स्नैपडील कॉल किया। देयर इज़ अ हेल्पलाइन नंबर ऑन द स्नैपडील, सो देयर आई कॉल दैट आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट्स ऑन स्नैपडील. Snapdeal helped me a lot, what kind of stuff, what kind of quantity you should have, and then did my first photo shoot of footwears. Started with 6 to 7 designs in 2013 April. So that was the first achievement for me and I was very happy that at least my products are there on Snapdeal. And I started getting good response. I was very happy first of all to see 10 orders. इस उड़ान का नहीं कोई सिरा, हर सपना नया. We both used to pack when we used to get orders because obviously it was something that was like we are living our dream. At that time I was expecting also. In the month of July 2013 I delivered my baby. So again it was a trauma in my mind that this is not the right time to expand my business. But I got a start. If I'll stop here, it will be again I'll go to zero. उस time पे there was so many things in my mind. क्या पता कभी बंद करना पड़े तो people will say अरे start किया था ना, what happened? We told you before only that it won't be it is not a good plan. सबको यही लगता था कि why are you doing this? इतना effort डालने की क्या ज़रूरत है? You are well settled. थोड़ा रुक के कर लो. What's the problem? हर किसी को ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है कि अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। मुझे शुरू से यही था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी, पीपल शुड नो मी बाई वॉट आई एम। एक कॉन्फिडेंस था कि आई विल मेक इट हैपन, एक जज्बा था कि करना ही है, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो वो सोच लेके आई जस्ट टेक इट फॉरवर्ड एंड इट हैपेंड. My 100 designs got live on Snapdeal. My husband supported me a lot. He said, you do whatever you can do and I'll do the other part. So he helped me to do all these things. I used to do the computer work from home with my kid.
So when my kid was like 1 year old, I took a godown. So there I shifted all my stuff. I organized it properly. I got so many new designs, new stuff, and I kept 2-3 employees to help me out. And I started giving more time. Everybody cooperated. I got this opportunity to expand my business. Using the app, you can do everything just by sitting anywhere in this world. Physical presence इतनी important नहीं है कि you have to sit in the store and see. So it's easy. You can use the app and you can do everything just by sitting at home also. इस उड़ान का नहीं कोई सिरा हर सपना नया I want to add more variety. Not only in women's footwear, I want to see myself established in men's footwear also. I want to just double my orders in 1 year's time. So that's my aim right now. This is a living example for anybody who thinks that, you know, women should not work. Once they are married, they should be taking care of only their family and they should not have their own individuality. आज मैं अगर यहाँ पे हूँ and everybody is with me, my family is happy with me, that is more important. So it's a very big achievement for me and I feel very happy and proud. अंशु की ऑनलाइन स्पेस में कामयाबी बेमिसाल और लाजवाब है। आइए अब रुख करते हैं सपनों की माया नगरी मुंबई का। ये दास्तां है 2 पीढ़ियों के आपसी तालमेल की और बिजनेस के पुराने अंदाज को डिजिटल रेवोल्यूशन के जरिए एक नई उड़ान देने की। आइए जानते हैं कि कैसे धीरज अपने पिता के 40 साल के टॉय बिजनेस को रिटेल बिजनेस से ऑनलाइन ले गए और पहुंचे कामयाबी की बुलंदियों तक। From past 40 years, we are into toys business. My grandfather started the trend and my father continued it. Then I am the 3rd generation into this field. My father started it 20 years back, his own shop, Gulshan Toys. It took him like around 20 years to be famous in the market and establish himself. And when I joined, it took me hardly like 1.5 years, 2 years to create that name. I never wanted to enter into this field, first of all, I can say that. I never wanted to do this toys business. I wanted to travel basically. That was my funda, so understand different places in the world. Due to some reasons, I couldn't think about that much money to invest in. So that's how I got into business. I was basically a salesperson in the shop, but again, I wanted to do something new in my work because I had my own ideas and everything. I started going to the shop. I used to see a child coming in and I used to see there was so many emotions attached with him. Like एक खिलौना उनके सामने दिख जावे तो उनके reactions कैसे होते हैं. So that's why I decided कि yes, toys are must definitely. मुझे अपना separate ये खोलना है where it will be exclusively for children and something different from what my father is doing and continue the same tradition, same business ahead. उन्होंने कहा मुझे अलग सेटअप चाहिए, ये चाहिए, मैं करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो भी फीडबैक आज दिन तक मुझे मिलती है, मैं अपने बेटे को ज़रूर पास ऑन करता हूँ। ये चॉइस चल रही है और ये चॉइस नहीं चल रही है। So when I used to travel abroad, I used to see that people are already selling toys online. Then this trend started coming in India also. Like then I approached Snapdeal. That's how I got into it. Initially, we'll keep those things which will be every third person will be looking after those products. I started with 50 products and I got a huge response against that. And I was very shocked to see that how can just sitting at one place I can sell so much. I was surprised for that because I have my retail counter. People think about it and then they decide, okay, we should buy this or we should not. But online product was displayed and people were already ready to buy the products. And I saw the different regions our goods are going and people buying from city which I have not heard the name also. That was a good thing.
Slowly I started adding on my products and I was very successful. Then I realized that yes, this is a good market and we can do things systematically out here and we can have a good success in this field. Every center has their own panel. Every day sales record क्या है, payments कितनी आई हैं. So there is a panel which is showing everything on it. ये प्लेटफॉर्म अच्छा है. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अलग कि we can attract buyers more. As a seller, who am I today? So I want my customers to know कि yes, boss, we are selling these kinds of stuff. We have the quality and that's how we do work and we don't compromise on that. Offline has their own glitches, has their own like काफ़ी time लगता है. Offline is much more expensive because you need a place first of all. Whereas online is considered, it's like hardly, you just need a computer and you can just start off. So that is the best part of it. Snapdeal started with SD Plus. SD Plus is the warehousing which is created by Snapdeal. From there they have a storage of the seller. They have the account created there where our goods are already stored with them, and if we receive the order, they'll be directly dispatching from their end. Snapdeal, they have provided us with a mobile app which is 24/7 on my mobile. Whenever I need, if I need to change prices, if I need to do anything, I need to add my inventory, anything regarding the same, I go to my app and I change it. And believe me, it has become like an addiction to me. रात को 2 बजे गलती से उठ गए पानी वानी पीने के लिए, फ़ोन के ऊपर उंगली चली जाती है कि भाई क्या हुआ, माल वाल बिका है कि नहीं रात को. It is really very nice and easy to manage. I can see myself growing in my retail shop. I've never sold a toy worth 30,000. Today I can sell online that thing. I'm doing something nice. As far as my father was concerned, I was talking to him every time like, Dad, ये देखो मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया. And he was like, yes, continue son. We are very happy whatever it is going. Even he has come online today. Best part was that people with whom my grandfather was dealing, same people were coming to me and telling me, okay, we have been doing this business from here with your grandfather. I'm like, I'm the grandson of the company and this is how I'm carrying the tradition. अब हम रुक कर रहे हैं तमिलनाडु के टेक्सटाइल हब तिरुपुर का. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा उस शख्स का जिसने अपने कारोबार का सुनहरा दौर देखा हो और अचानक उसका पूरा बिजनेस डूब जाए. तिरुपुर के चंदिरा कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. सरकारी नीतियों में बदलाव की वजह से चंदिरा के एक्सपोर्ट बिजनेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय चंदिरा ने ई कॉमर्स अपनाकर कामयाबी की एक नई कहानी लिखी. जनवरी 23 நான் வந்து 23 जनवरी 1995 को मैंने तिरुपुर से अपना टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया. तिरुपुर नए बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह है. भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 1994 सुनहरा साल था. 1995 से 2000 तक मुझे बिजनेस में 20 से 25 करोड़ सालाना मुनाफा मिला. मैं हर महीने 4 लाख पीस बनाता था. मेरे पास 5 फैक्ट्रियां थीं जिनमें 2000 के करीब लोग काम करते थे. 2004 की शुरुआत में ग्लोबलाइजेशन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तिरुपुर में ऑर्डर की भरमार थी. मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था. 1994 से 2009 तक सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था. पर 2010 हम लोगों के लिए बुरा समय रहा. शहर में सही तरह की डाइंग सुविधाएं मौजूद नहीं थी और ये वो समय था जब सरकार इस क्षेत्र को पर्यावरण के लिए खतरनाक मान रही थी. कोर्ट का ऑर्डर आया कि सभी तरह की डाई करने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए और 2010 तक सभी डाइंग फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं. मैं कहीं से भी कपड़ा नहीं खरीद पा रहा था. मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और मुझे अपनी 3 फैक्ट्रियां बेचनी पड़ी. वो समय मेरे लिए बहुत बुरा था. मैं पूरी तरह टूट चुका था, पर फिर मुझ में उस परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत आई.
कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में इंसान को बहुत फिलोसॉफिकल होना पड़ता है। जैसे भगवत गीता में भी लिखा है, तुमने क्या गंवाया है जिसके लिए तुम रो रहे हो? तुम ऐसा क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? वही वो पल था जिसने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उस वक्त मैं कई ऑप्शंस ढूंढ रहा था। तभी मैंने सोचा कि मुझे अपने बिजनेस को ऑनलाइन में शिफ्ट करना चाहिए और इंडिया में ही अपना सामान बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है। मेरा मतलब, अब हम कपड़ों को सिल सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। वो स्नैपडील था जिसने मेरे बिजनेस को दोबारा सहारा दिया। किस तरह तस्वीरों को खींचना है, किस तरह उन्हें एडिट करना है और किस तरह अपलोड करना है। फर्स्ट ना போட்டோன்னே नवंबर 2011 में जब मैंने अपना पहला प्रोडक्ट अपलोड किया तो मुझे पहले दिन ही 65 ऑर्डर मिले। मैं बहुत खुश और बहुत उत्साहित था ये देखकर कि मेरे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे थे। इस उड़ान का नहीं कोई सिरा, हर सपना नया। तब स्नैपडील ने डील ऑफ द डे की शुरुआत की, जो बहुत बड़ी हिट रही। उसने एक दिन में मुझे 2000 ऑर्डर दिलवाए। पहले साल में ही हमारी कंपनी को स्नैपडील के जरिए अच्छा मुनाफा हुआ। पहले जब मैं एक्सपोर्ट करता था तो केवल एक्सपोर्टर्स के लेबल होते थे और उनके स्टाइल्स भी मुझे फॉलो करने पड़ते थे, पर अब हर प्रोडक्ट मेरी कंपनी के लेबल पर बिकता है। ऑनलाइन बिजनेस ने मुझे मेरे ब्रांड को स्थापित करने में मदद की। आजकल महिलाएं साड़ी या फिर चूड़ीदार सूट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। अगर आप देखेंगे तो मेरे टारगेट कस्टमर्स ज्यादातर 18 से 25 साल की महिलाएं ही रही हैं। मेरी पत्नी मुझे काफी सहयोग देती है। वो एक एक्सपर्ट डिजाइनर होने के नाते डिजाइनिंग का काम संभालती हैं। वो ड्रेसेस के कई तरह के स्टाइल्स हमें देती हैं जिस पर हम काम करते हैं और उसे पूरे भारत में बेचते हैं। पहले मेरे पास केवल 4 तरह की क्लोथिंग मौजूद थी, पर आज मेरे पास 400 तरह की क्लोथिंग है, जिसमें 6000 SKUs हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हम साउथ इंडिया में ऑनलाइन के लीडिंग सप्लायर हैं। शुरुआत में मैं और मेरे साथ एक और लड़का था जो मिलकर पैकिंग का काम करते थे। फिर 2011-2012 में मैंने 4 लोगों को पैकिंग के काम के लिए रखा। आज कंपनी के पास 32 लोग हैं जो हर दिन की ऑनलाइन एक्टिविटी को देखते हैं। गुरु मंत्र मेरी सफलता का मंत्र है हमारा स्टाइलिश कलेक्शन और ट्रेंड स्टाफ। कस्टमर का 24 आवर्स डिलीवरी கொடுக்கிறோம்। हम अपने ग्राहक को 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा देते हैं। हम एक मजबूत और सक्षम टीम के जरिए अपने खरीदार के फीडबैक, शिकायत और जरूरतों को समझ पाते हैं, और यही हमारी यूएसपी है। और பொருள் வாங்கினா हर सेलर के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। हमारी कंपनी में कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेलरिंग पर खास ध्यान दिया जाता है। हमारे ग्राहक हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं और इसीलिए वो इसे बिना किसी हिचक के खरीद पाते हैं। यहाँ कपड़े को छूकर, परख कर खरीदने की बात ही नहीं आती। हमारे ब्रांड सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे कस्टमर्स देश भर में हैं। बेशक ये इस तरह शुरू हुआ जैसे कोई बच्चों का खेल हो, पर अब वाकई ऑनलाइन बिजनेस सीरियस बिजनेस बन गया है। यहाँ हर उम्र का इंसान, चाहे वो 18 से 25 साल का युवा हो या फिर मैं, सब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। जिस तरह से मैं बात करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ और खास तौर पर जिस तरह की मेरी सोच है, वो सब ऑनलाइन काम से जुड़ी हुई है। मेरा दिन 10 बजे से शुरू होता है, जहाँ मेरी टीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑर्डर लेना शुरू करती है। शाम 5 बजे तक पैकिंग का काम होता है और 7 बजे के बाद फिर से ऑर्डर लिए जाते हैं। अब मेरे बिजनेस में अच्छी व्यवस्था हो गई है, इसलिए हम 8 बजे अपनी दुकान बंद कर देते हैं। तो कस ले तू हौसले को, रख यकीन। ऑनलाइन बिजनेस में हो रही प्रगति से मैं बेहद खुश हूँ। मेरी सेहत भी सुधर गई है। जिंदगी के प्रति मेरा नजरिया बदल गया है। हर चीज पॉजिटिव है। ऑनलाइन बिजनेस में आने से मेरे व्यापार को एक नई परिभाषा मिली है। हालात के हिसाब से बदलाव लाकर और ई-कॉमर्स अपनाकर चंदिरा ने अपने कभी ना झुकने वाले जज्बे को साबित किया, साथ ही अपने बिजनेस को लगातार तरक्की के रास्ते पर ले गए।
अंशु, धीरज और चंदिरा की कहानियों ने जरूर उन लोगों का हौसला बढ़ाया होगा जो ज़माने के दस्तूर से अलग नई राहों के जरिए कामयाब बिजनेस करना चाहते हैं। इनकी कहानियां साबित करती हैं कि आत्मविश्वास और बदलाव अपनाने का जज्बा किसी को भी तरक्की की उड़ान दे सकता है। अगले रविवार को हम एक बार फिर हाजिर होंगे डिजिटल रेवोल्यूशन के दम पर हासिल की गई सफलता की कुछ और दास्तानों के साथ। तब तक आप अपने सपनों को कामयाबी की उड़ान देने की लौ जलाएं। मंजिलें अक्सर दिखाई दे जाती हैं, पर उन तक पहुंचने के रास्ते नहीं। मेरा एक सपना था कि खुद के बल पे करना, इट वाज माय पैशन। मुझे शौक हुआ कि कुछ अलग करूं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन हो तो उनको याद हो कि हमारे फादर ने भी कुछ अच्छा करके गए हैं। चलिए मेरे साथ और जानिए ऐसे ही कुछ कामयाब लोगों की सफलता की सच्ची कहानियां। स्नैपडील पेश करता है उड़ान, ऑनलाइन बिजनेस करने का आसान तरीका। अगले रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ आज तक पर।